So dear student, welcome again to the second class of linear equation. Today we have discussed some example of linear equation. Already I am teach to you in the previous class the what is linear equation, what is algebraic equation, and then what is linear equation and how to solve a linear equation. What are the rules and that type of things we have already studied. In this class we have discussed 2 or 3 examples so that you understand better. So let's start. Example 2. Solve the equation 5x minus 15 is equal to 10. हमें यहाँ पे कहा गया है कि एक इक्वेशन दिया गया है उसे सॉल्व करने के लिए. जैसे इक्वेशन है 5x minus 15 is equal to 10. तो हमें पता है कि इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है बाय ट्रांसपोजिंग मेथड. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ट्रांसपोज करूंगा, एक को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, प्लस 15 हो जाएगा, माइनस 15 इस तरफ आके. तो यहाँ पे दोनों ऐड होके 5x का वैल्यू 25 आ रहा है होगा. अब x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 25. ये 5 मल्टीपल 5 दूसरी तरफ आएगा तो उसका साइन चेंज होगा और ये डिवाइड होगा. 5 1 जा 5 5 जा, इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 5. ये था हमारा दूसरा एग्जांपल. इस तरह से सॉल्व हो रहा है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रांसपोजिंग मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ. उसे दोनों तरफ यहाँ पे जो चीजें हैं एक एक करके दूसरी तरफ पलट रहा हूँ. तो उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं किस तरह सॉल्व होगा. तो नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 3. सॉल्व द इक्वेशन x डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 20. यहाँ पे किस तरह से दिया गया है देखो, यहाँ पे x डिवाइडेड बाय 7 कहा गया है प्लस 5 इज इक्वल टू 20. हमने जो भी इक्वेशन देखी उससे पहले x के साथ कोई भी संख्या मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन यहाँ पे डिवाइड हो रहा है. तो सॉल्व कैसे होगा देखो, ऐसा यहाँ पे लिख सकता हूं x डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 20. देन 5 को दूसरी तरफ पलटते हैं. पहले x डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 20 प्लस 5 दूसरी तरफ आएगा तो माइनस 5 होगा. x डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 20 से 5 अगर माइनस हो रहा है तो यहाँ पे आएगा 15 होगा. देन x इज इक्वल टू 15. तो देखो 7 दूसरी तरफ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. अगर डिवाइड हो रहा है तो अगर मैं पलटूंगा तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा दूसरी तरफ आके. तो यहाँ पे आके ये मल्टीप्लाई हो गया तो उसका वैल्यू आया x इज इक्वल टू 15 इंटू 7 105 105. दोनों मल्टीप्लाई होके 105 हो गए. तो ये एक मेथड है, उसे इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है. एक ऑल्टरनेट मेथड है. तो ऑल्टरनेट मेथड कैसा है उसे ही बता रहा हूं. ऑल्टरनेट मेथड है x डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 हो गया. अब क्या करेंगे, एक तरफ देखो, यहां पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं. 7 और इसके नीचे 1 है. दोनों का अगर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा. तो यहाँ पे x रह गया और यहाँ पे 7 इंटू 5, क्योंकि इसके नीचे 1 है. अगर कोई भी संख्या रहता है तो जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता तो वहां पे 1 दिया जाता है. तो 1 अगर होगा तो ये 7 मल्टीप्लाई होगा उसके साथ जाके, तो 35 हो गया. 7 इंटू 5 35. अब इस तरफ 20 है. अब 7 को पलटेंगे दूसरी तरफ तो x प्लस 35 इज इक्वल टू 20
डिवाइड 7 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, यहां पे x प्लस 35 इज इक्वल टू 140 हो गए। 20 इंटू 7 140। अब 35 को दूसरी तरफ पलटेंगे, इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 140 प्लस 35 दूसरी तरफ जाके माइनस 35, यहां पे आ गया x इज इक्वल टू 105 माइनस होके इतना आ रहा है। तो दोनों में आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि प्रोसेस दोनों अलग अलग हो सकता है लेकिन आंसर सेम ही निकलता है होगा। तो अब देखेंगे वन सिंगल साइड वेरिएबल्स में लास्ट एग्जांपल, उसके बाद अगर बोथ साइड वेरिएबल होगा तो किस तरह सॉल्व होगा वो चीजें भी देखेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ सिंगल साइड वेरिएबल्स, सिंगल साइड वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। तो देखो किसी भी लीनियर इक्वेशन में अगर एक साइड पे वेरिएबल होता है और दूसरी तरफ कोई संख्या रहता है तो उस तरह का इक्वेशन जो होता है किस तरह सॉल्व होता है, इसका लास्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूं अभी। इसके बाद बोथ साइड अगर वेरिएबल्स कैसा होगा तो उसे लेके डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया है, सॉल्व द इक्वेशन 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 25। तो किस तरह से सॉल्व होगा, पहले 7 को पलटेंगे फिर 9 को दूसरी तरफ पलटेंगे, ऐसा करोगे तो भी होगा। और दोनों तरफ सेम चीजें ऐड करोगे या फिर सब्सट्रैक्ट करोगे या फिर मल्टीपल या फिर डिवीजन करोगे तो भी होगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूं 7x 9x प्लस 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 25 माइनस 7। मैंने दोनों तरफ से माइनस 7 ऐड कर दिया या फिर 7 सब्सट्रैक्ट कर दिया। अगर माइनस 7 बोलूंगा तो ऐड होगा, अगर खाली 7 बोल रहा हूं तो सब्सट्रैक्ट होगा है। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ से 7 सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब देखो 9x प्लस 7 माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 25 माइनस 7 इज इक्वल टू 18 होगा। अब दोनों तरफ क्या करूंगा मैं 9 डिवाइड कर दूंगा, 9x डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 9 और डिवीजन 9 दोनों कैंसिल, और यहाँ पे 9 1 जा 9 2 जा 18, इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से ये इक्वेशन भी सॉल्व होगा। तो मुझे लगता है कि तुम लोग सॉल्व कर पाओगे इक्वेशन। तो नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1 में जो दिया गया है उस तरह का नंबर जब एक्सरसाइज डिस्कशन करूंगा तो बताऊंगा। बस आज के लिए इतना ही। सो स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर द नेक्स्ट अपडेट।